प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस सुंदर समय के लिए और परमेश्वर की इस पवित्र आशीष के लिए। और हम आशा करते हैं आप सभी ब्लेस हैं और आप इस वचन को सुनकर आज और ब्लेस होंगे। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं जो पवित्र बाइबल में से याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत में से लिया गया है। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, अगर तुझ में से किसी को बुद्धि की घटी है, किसी के पास बुद्धि नहीं है, तो परमेश्वर से मांग, वह तुझे क्या करेगा? बुद्धि देगा और तुझे हर फील्ड में सक्सेसफुल करेगा। आज अगर हमारे पास बुद्धि है तो हम हर एक काम को कर सकते हैं। अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हम बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं कर सकते और हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसा कि राजा सुलेमान के बारे में हम देखते हैं, जो पहला राजा उसके 3 अध्याय में से लिया गया है। जो राजा सुलेमान था वह राजा दाऊद का बेटा था और जब राजा दाऊद की मृत्यु हुई तब वह उस गद्दी पर विराजमान हुआ। जब वह गद्दी पर विराजमान हुआ तो वह एक छोटा सा लड़का ही था और जब वह अपने पिता दाऊद की तरह ही परमेश्वर के साथ उसकी वफादारी में चलता था, परमेश्वर की आज्ञा को मानता था और परमेश्वर के वचनों पर मनन करता था। परमेश्वर ने जब राजा सुलेमान को देखा कि वह मेरी आज्ञा को मानता और अपने पिता दाऊद की तरह ही मुझ में दृढ़ है और मेरी आज्ञाओं पर चलता है, मेरे मार्गों पर चलता है, तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। देखते हम 5 आयत को, 3 अध्याय, पहला राजा उसका 3 अध्याय 5 आयत को। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वह मांग। जब परमेश्वर ने राजा सुलेमान को दर्शन दिया तब परमेश्वर ने सुलेमान को कहा कि हे मेरे बेटे, हे राजा सुलेमान, तू मुझसे क्या कर? मांग। जो तू चाहता है अपनी लाइफ में मांगना चाहता है, तू वो क्या कर? मुझसे मांग। तब राजा सुलेमान ने कहा, 9 आयत को देखते हैं हम इसकी। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। यहाँ पर जब राजा दाऊद को प्रभु ने दर्शन दिया परमेश्वर ने, तब उसने क्या मांगा था? परमेश्वर से उसने कहा कि प्रभु तेरी इतनी बड़ी प्रजा है और मैं इसका न्याय कैसे कर सकूंगा? मैं तो एक छोटा सा लड़का हूं। क्योंकि आगे वचन में लिखा हुआ है, हम देखते हैं उसका 7 अध्याय। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने दास को मेरे पिता दाऊद का स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा सा एक लड़का हूँ। उसने कहा, प्रभु मैं तो एक छोटा सा लड़का हूँ, मैं कैसे इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सकूंगा? मैं तो बाहर आना जाना भी नहीं जानता अच्छे से, और मैं कैसा अपनी प्रजा को चला सकूंगा? मैं कैसे राज्य को चला सकूंगा? तो उसने परमेश्वर से क्या मांगा कि प्रभु तू मुझे तेरी प्रजा का न्याय करने के लिए, उसको समझने के लिए मुझे शक्ति दे, मुझे विवेक दे, ताकि मैं भले और बुरे को परख सकूं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। तो आगे वचन में लिखा हुआ है, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुए और सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। प्रभु उससे क्या हुए? प्रसन्न हुए कि उसने मुझसे ऐसा वरदान मांगा है अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए और सही और बुरे की परख करने के लिए। उसने मुझसे ऐसा वरदान मांगा है और मैं उसे क्या करूंगा? मैं उसे ब्लेस करूंगा। तो इसलिए तो आगे हम देखते हैं वचन में 11 आयत में, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए तूने जे वरदान मांगा है और ना तो तूने दीर्घायु, ना धन, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। जब परमेश्वर ने उसकी इस बात से प्रसन्न हुए
तो परमेश्वर ने उससे कहा, ना तो तूने जिज्ञासु को मांगा है, ना तूने धन को मांगा है, और ना ही तूने अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, बल्कि तूने मुझसे क्या मांगा है? विवेक का, प्रजा का न्याय करने के लिए, सही और बुरे में परख करने के लिए मुझसे क्या तूने मांगी है? बुद्धि को मुझसे मांगा है। तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे क्या किया? उसके आगे वचन में देखते हैं, परंतु समझने का, विवेक का वरदान मांगा, इसलिए सुन। जब परमेश्वर ने, उसने स्वप्न में आके प्रभु ने दर्शन दिया, तो उसको परमेश्वर ने कहा कि तू मुझसे मांग, क्या मांगना चाहता है? तो तब जो राजा सुलेमान था वो परमेश्वर से कह रहा था कि परमेश्वर, मुझे प्रजा का न्याय करने के लिए मुझे अपनी बुद्धि दे, परमेश्वर मुझे विवेक दे, ताकि मैं तेरी प्रजा को आगे चला सकूं। तो वचन में लिखा हुआ है, इसलिए सुन, परमेश्वर ने उसे कहा, इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से वरमान देता हूं। परमेश्वर ने उसे क्या किया? जैसा तूने वर मांगा है, मैं तुझे वैसा ही दूंगा। मैं तुझसे क्या हूं? प्रसन्न हूं। और प्रभु से उसने बुद्धि को मांगा और परमेश्वर ने उसके मन को बुद्धि से भर दिया। और आगे परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ है, यहां तक कि मैं तेरे समान ना तो तुमसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी होगा। और परमेश्वर ने उन्हें इतनी सामर्थ दी, इतना ब्लेसिंग दी कि ना ही तुझसे पहले कोई राजा होगा और ना कभी, ना हुआ है, ना कभी होगा। तो फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे जहां तक देता हूं, और जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। तो परमेश्वर ने उसे, जब राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा, तो परमेश्वर उसे प्रसन्न हुए, और परमेश्वर ने देखा कि इसने ना तो शत्रुओं का नाश, ना धन और संपत्ति मांगी है, इसलिए मैं तुझे बुद्धि के साथ बहुत सा दान, संपत्ति, और मैं तुझे बहुत सी ब्लेसिंग भी इनके साथ ही देता हूं। क्योंकि जो परमेश्वर ने बुद्धि मांगी उसने, सुलेमान ने परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने उसके साथ ही उसको दीर्घायु और बहुत सा धन और संपत्ति दी। और जीवन भर परमेश्वर ने उसे कहा, क्या कहा? कि तेरे तुल्य कोई भी राजा ना होगा। आगे वचन में लिखा हुआ है, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता रहेगा। परमेश्वर कहता है, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर, मेरी विधियों पर, मेरी आज्ञाओं का पालन करता रहेगा, तो मैं तुझे दीर्घायु से बढ़ाऊंगा, मैं तुझे दीर्घायु दूंगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुझे बुद्धि की घटी है तो तू मुझसे मांग। तो दाऊद, जो राजा सुलेमान था, उन्हें इस बात का डर था कि मैं इस गद्दी पर विराजमान तो हो गया हूं, लेकिन मैं अभी छोटा सा बच्चा हूं, मैं कैसे प्रजा का न्याय करूंगा। और जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, तो तब उसने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा, और परमेश्वर उससे प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने ना तो अपने शत्रुओं का नाश मांगा था, ना धन और दौलत, ना संपत्ति मांगी थी, और ना ही दीर्घायु मांगी थी, बल्कि उसने क्या किया? सिर्फ परमेश्वर से बुद्धि को मांगा था, और परमेश्वर ने उसके बुद्धि के साथ उसे दान, संपत्ति और दीर्घायु से भी तृप्त किया। और अगर हम राजा सुलेमान के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, तो उसकी बुद्धि को देखकर बहुत से राजे रानियां प्रसन्न हुए और उसकी बुद्धि को जानने के लिए उसके पास आए थे, और परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दी थी, क्योंकि वह पूरे राज्य में छा गया था, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम्हारे तुल्य कोई नहीं होगा। आज हमें परमेश्वर से बुद्धि को मांगना है। अगर हमारे पास बुद्धि होगी तो हम हर एक काम को कर सकते हैं। परमेश्वर हमें बुद्धि देगा। अगर हमारे बच्चों में बुद्धि की घटी है, हम में बुद्धि की घटी है, तो हमें परमेश्वर से मांगना होगा कि परमेश्वर तू हमें बुद्धि दे। और अगर हमारे पास बुद्धि होगी तो हम हर एक काम में सक्सेसफुल होंगे। अगर हमारे पास बहुत सी पैसा, धन और दौलत होगी, अगर हम और बुद्धि ना होगी, वो पैसा, वो धन और दौलत सब वेस्ट होगा, क्योंकि हमें उसे इस्तेमाल करना नहीं आएगा। इसलिए प्रभु कहता है, तुझे अगर बुद्धि की घटी है तो मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। आज हमें परमेश्वर से बुद्धि को मांगना है, कोई काम करना है। प्रभु तू मुझे बुद्धि दे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, बुद्धि यहोवा देता है, और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। क्योंकि ज्ञान, ऊपर से जो ज्ञान आता है वह पहले से ही पवित्र होता है,
फिर मिलनसार बन जाता है, कोमल उनका क्या होता है, वो कोमल होता है, दया होती है उनमें से, और अच्छे फलों का वो भरा होता है, और पश्चाताप और कपट रहत होता है, और उसमें जो होता है उसमें कपट नहीं होता है, और उसमें क्या होता है, उसमें प्रेम होता है, और उसमें हर बुरे और भले को परखने की परमेश्वर ने शक्ति देता है। क्योंकि जो ज्ञान हमें परमेश्वर देता है, जो बुद्धि हमें परमेश्वर देता है, उसके तुल्य कोई नहीं होगा। क्योंकि वचन में लिखा होगा, मैं यहोवा तुझे बुद्धि दूंगा और तुम्हारी सारी घटी को पूरा करूंगा। आज हमें परमेश्वर से बुद्धि को मांगना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, और हर एक काम में हमें परमेश्वर सक्सेसफुल करेंगे, और हमें ब्लेस करेंगे, और किसी बात की हमें घटी नहीं होने देंगे। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान सामर्थी जिंदा और जाली खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु सचमुच आपके वचन में लिखा हुआ है, यदि अगर तुम में से बुद्धि की घटी है तो मुझसे मांग मेरे खुदा। जैसे प्रभु तूने राजा सुलेमान को बुद्धि दी मेरे खुदावन प्रभु जी, उस ब्लेसिंग को, उस बुद्धि को हम भी रिसीव करते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। इस वचन को हम रिसीव करते हैं प्रभु जी। हम तुझसे बुद्धि को मांगते हैं परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम तुम्हारे कामों को कर सके मेरे खुदा, आपकी महिमा कर सके मेरे खुदावन प्रभु जी। आपके वचनों को मेरे प्रभु गहराई के साथ मेरे खुदावन प्रभु जी हम सचमुच मेरे खुदा जान सके मेरे खुदावन परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी जन प्रभु इस प्रार्थना को, इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, अगर उनमें से बुद्धि की घटी है मेरे खुदा, उन्हें बुद्धि दे मेरे खुदावन प्रभु जी। वे आपसे बुद्धि को मांगने पाए मेरे खुदा। आप उन्हें बुद्धि देना मेरे खुदावन प्रभु जी, उन्हें आशीष देना मेरे खुदावन परमेश्वर, उनके मार्गों को तैयार करना मेरे खुदावन प्रभु जी, उन्हें हर प्रकार की मेरे खुदावन परमेश्वर आशीष देना प्रभु, उन्हें किसी बात की घटी ना होने देना मेरे खुदा। ये वचन की लाइफ में कार्य करे मेरे खुदा, और इन्हें प्रभु सुलेमान की तरह ब्लेसिंग दीजिए मेरे खुदावन प्रभु जी। इनको बुद्धि से भर दीजिए मेरे खुदावन परमेश्वर। प्रभु आपके वचनों की पिता परमेश्वर वर्णन कर सके मेरे खुदा, आपके वचनों को जान सके मेरे खुदावन परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदाबंद प्रभु जी। और प्रभु हर एक काम में मेरे खुदाबंद जो सक्सेसफुल हो सके मेरे खुदा, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में प्रभु ने बुद्धि देना मेरे खुदा, और प्रभु जी ने आशीष देना मेरे खुदा। और प्रभु अपने जॉब में, अपनी बिजनेस में मेरे खुदा जो सक्सेसफुल हो मेरे खुदाबंद परमेश्वर, आपकी बुद्धि को पाकर मेरे खुदाबंद परमेश्वर, और प्रभु जी हर आशीष को रिसीव करें मेरे खुदाबंद परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है, जो ज्ञान परमेश्वर देता है उसके तुल्य कोई नहीं है प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी आपके ज्ञान के अकॉर्डिंग प्रभु, आपके ज्ञान के द्वारा मेरे खुदा जी ब्लेस हो मेरे खुदाबंद परमेश्वर। और मेरे प्रभु सचमुच हम प्रार्थना करते हैं, जितने बच्चे प्रभु स्टडी करते हैं प्रभु, उन्हें बुद्धि देना प्रभु अपनी मेरे खुदा, उन्हें आशीष देना मेरे खुदाबंद, उनकी स्टडी में उनको ब्लेसिंग देना मेरे खुदा। और प्रभु जी अपने कॉलेज और अपने स्कूल में प्रभु वो टॉप पर हो मेरे खुदाबंद परमेश्वर। उन्हें प्रभु बचनों की बुद्धि देना अपनी मेरे खुदा, बाइबल रीड करने की, बाइबल पे बचनों पर चलने की, प्रभु से मनन करने की उन्हें बुद्धि देना मेरे खुदावंद परमेश्वर। कि प्रभु आपके वचन की महिमा कर सके मेरे खुदा, आपके वचनों को परमेश्वर ग्रहण कर सके अपनी लाइफ में, उसके बाद आपके वचनों पर चल सके मेरे खुदा, आपकी विधियों, अपनी आज्ञाओं का प्रभु जी और प्रभु सचमुच पालना कर सके प्रभु वो मेरे खुदा, उन्हें बुद्धि से भर देना मेरे खुदावन परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, सभी को मेरे खुदावन आशीष और बरकत देना मेरे खुदा, किसी को किसी बात की घटी ना होने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। आपका सामर्थ्य वचन की लाइफ में कार्य करे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने इन्हें ब्लेसिंग दे दी है मेरे खुदा, अपनी बुद्धि से इन्हें भर दिया है और ब्लेस किया है मेरे खुदावंत प्रभु जी। प्रभु जैसे प्रभु अपने राजा सुलेमान को बुद्धि दी, वैसे ही प्रभु ने अपनी बुद्धि दे दी है मेरे खुदावंत प्रभु जी। तेरा अनुग्रह और मनुष्यों का अनुग्रह पर हो मेरे खुदावंत प्रभु जी। आपका सामर्थ्य वचन की लाइफ में कार्य करे, कोई अंधकार की ताकत मेरे खुदावंत प्रभु इन बच्चों को इनकी लाइफ से चुरा ना सके मेरे खुदा। आपका पवित्र नाम इनकी लाइफ में कार्य करे प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है प्रभु जी। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।